हेलो एवरीवन, आई एम ध्वनि भाटिया और मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चंस जो आपको बहुत हेल्प करेंगे नीट में। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो ऐसा पेपर में बहुत बार देखा गया है कि पेपर के स्ट्रेस में आकर और लेंदी क्वेश्चंस को देखकर बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस पूरा नहीं पढ़ते। उस केस में क्या होता है, हम स्पीड को वेलोसिटी या वेलोसिटी को स्पीड समझ लेते हैं, पर ये दोनों टर्म्स अपने आप में अलग अलग हैं। कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारा तुक्का सही चला जाता है या उन केसेस में हम स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर कर रहे होते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाते हैं। पर जनरली जैसे कुछ क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उस क्वेश्चन में ये होगा कि स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट ही अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें कि एक कार है, वो ए से बी जाती है 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, फिर जाती है बी से सी दैट इज 60 किलोमीटर 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, फिर सी से डी जाती है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड से और वापस लौट के आती है डी से सी तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो हमने ये देखा है कि अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड के फॉर्मूले में हमेशा क्या आता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमेशा क्या आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्टेंस पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस में हम क्या लेते हैं, टोटल पाथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट कितना भी पाथ ट्रेवल करे भले ही वो वापस से उसी पोजीशन पे आ जाए, पर हमें टोटल डिस्टेंस लेना है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स के बीच का नेट गैप देखना है, मतलब ए बी सी डी से सी आने तक सिर्फ ए और सी के बीच का गैप ही देखा जाएगा। फिर एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे हम थोड़ा सा कन्वर्ट करके यूज करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले हम एक पार्ट से डील करेंगे दैट इज एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमने देखा था टोटल डिस्टेंस क्या था, पहले ए से बी जाने तक 30 किलोमीटर, फिर बी से सी 60 किलोमीटर, सी से डी 20 किलोमीटर और वापस से डी से सी 20 किलोमीटर। और टाइम हमने देखा था ए से बी जाने तक था 30 डिवाइडेड बाय 50, बी से सी था 60 डिवाइडेड बाय 75, सी से डी था 20 डिवाइडेड बाय 25 एंड डी से सी था 20 डिवाइडेड बाय 20। तो नेट पे हमारा आंसर आ गया 130 डिवाइडेड बाय 3.2 दैट इज 40.625 किलोमीटर पर आवर। वही एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखें दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो अगर वो सी से डी जा रहा है, अगर हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो डी से सी आते वक्त हमें उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, पर टाइम तो टोटल टाइम ही लगेगा जितना लगा था। तो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, 30 प्लस 60 प्लस 20 माइनस 20, मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं 30 प्लस 60 लिख दें ए टू सी, और हमारा आंसर आता है 28.125 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है आंसर्स में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और मैं ऐसे कई वीडियोस के साथ आपसे जुड़ी रहूंगी। प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए।